कोलकाता में आधी रात वाली दहशत की टाइमलाइन देखिए। अब आपको दिखाते हैं आधी रात वाली दहशत की इनसाइड स्टोरी। क्यों उपद्रवियों ने कोलकाता के आरजीकर कॉलेज में हॉस्पिटल में उत्पात मचाया? आखिर उपद्रवियों को अस्पताल में तोड़फोड़ मचाने के लिए भेजा किसने था? आज तक के कैमरे पर चश्मदीदों ने कई बड़े खुलासे किए हैं और इन उपद्रवियों का पूरा सच इन चश्मदीदों ने ही उजागर किया है। हॉस्पिटल के अंदर इन उपद्रवियों का टारगेट क्या था, ये किस मकसद से आए थे, ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। आरजीकर अस्पताल में उपद्रव मचाने वाले कहां से आए? उपद्रवियों की इतनी भीड़ किसने भेजी? इसके पीछे मकसद क्या है? क्यों उपद्रवियों को देखकर कोलकाता पुलिस साइड हो गई? कोलकाता के मिडनाइट कांड की इनसाइड स्टोरी देखिए। चश्मदीद बताएंगे आरजीकर अस्पताल पर अटैक कैसे हुआ। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह से दरिंदगी की हद पार कर दी गई, उससे पूरा देश स्तब्ध है। लेकिन डॉक्टर बिटिया को इंसाफ कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि इस खौफनाक रेप और हत्याकांड पर जांच कम, सियासत ज्यादा हावी हो रही है। और इस बीच 14 अगस्त की रात कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल पर उपद्रवियों की भारी भीड़ ने जिस तरह से अटैक किया, हॉस्पिटल के अंदर घुसकर तांडव मचाया, ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इस भीड़ को किसने भेजा और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने के पीछे इनका मकसद क्या था। तो चलिए इन उपद्रवियों की पड़ताल शुरू करते हैं। आज तक के रिपोर्टर इस पूरे मिडनाइट कांड के गवाह हैं। आज तक की टीम ने पूरा तांडव अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। जैसे ही उपद्रवी हॉस्पिटल को तहस नहस करके निकलते हैं, आज तक के रिपोर्टर हर पहलू की पड़ताल करते हैं और आज तक के कैमरे पर आरजीकर हॉस्पिटल की सीनियर नर्स अपनी गवाही दर्ज करवाती हैं। यकीन मानिए इनका खुलासा बेहद बड़ा है, तो सुनिए। 12 बजे हम नीचे आया जो वो मोमबत्ती जो मिছিল था वो देखने के लिए आया नीचे। ये था वो 12:15 बजे देखा ये पुलिस लोग अंदर साइड हो रहा है और जो एक मॉब जो था घुस करे अंदर घुसा है। उसके बाद हम लोग ऊपर चले गए, ये आंदोलनकारी हो गया। लेकिन उसके बाद भंगचूर देखिए, फैन वो देखिए, फैन देखिए, वो देखिए, देख सकते हैं कि क्या लगता है कि आंदोलनकारी जो था उन लोगों का मेन टारगेट क्या था? मेन टारगेट क्या थर्ड फ्लोर था, मतलब 4 तल्ला जिसका सेमिनार रूम वही दावा है सबका। एक ही टारगेट था जे वो ये जो शांतिपूर्ण अवसान हो रहा है 5-6 दिन से, वो ध्वंसकांड, मतलब एविडेंस भी नष्ट करना चाहते थे। एविडेंस तो नष्ट नहीं हुआ, लेकिन कल सीबीआई 6 घंटा था, सीबीआई तो जज लेकर लेगी। नर्स का खुलासा, पुलिस ने उपद्रवियों को अंदर घुसने दिया। तो सुना आपने, हॉस्पिटल की नर्स कह रही है कि जब उपद्रवियों की भीड़ अंदर घुसी तो कोलकाता पुलिस साइड हो जाती है। नर्स ये भी बताती है कि डॉक्टरों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा, उसे ये उपद्रवी भंग करना चाहते थे। इसके बाद नर्स एक और खुलासा करती है। वो बताती है कि उपद्रवियों का टारगेट वो अस्पताल का सेमिनार हॉल था जहां ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। ওই সেমিনার হলটাকে টার্গেট করেছিল, কিন্তু সেকেন্ড ফ্লোর আর থার্ড ফ্লোরের ডিফারেন্সটা আইডেন্টিফাই করতে পারে, ওরা আইডেন্টিফাই করতে পারেনি সেকেন্ড ফ্লোর আর থার্ড ফ্লোরের জায়গাটা। ওরা সেকেন্ড ফ্লোরে উঠে পড়েছে, সেকেন্ড ফ্লোরে উঠে ভাঙচুর করেছে ইএনটি ওয়ার্ড। नर्स का खुलासा, उपद्रवियों के टारगेट पर था सेमिनार हॉल। आज तक की टीम दिन निकलने के बाद भी अस्पताल के अंदर पहुंचती है और समझने और जानने की कोशिश करती है कि अस्पताल पर अटैक करने वालों ने क्या क्या किया।
इस वक्त हम लोग आरजीकर अस्पताल के इमरजेंसी में हैं। इमरजेंसी वार्ड की क्या हालत की है उपद्रवियों में, वो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर देखिए, इस रूम में कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ तोड़ फोड़ करके एक कर दिया गया है यहाँ पर। और पूरे इमरजेंसी की इस वक्त यही हालत है, तहस नहस कर दिया है उपद्रवियों ने। गेट तोड़ दिए हैं, कांच के जो दरवाजे थे वो तोड़ दिए हैं, जो स्ट्रेचर्स थे उन तक को नहीं बख्शा गया है। तो कैसी हालत है। इसके बाद अभी मैं इस तरफ दिखाता हूं, ये कोलैप्सिबल गेट अब मैं दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए कोलैप्सिबल गेट, ये कोलैप्सिबल गेट, इसको पूरी तरह से तोड़कर अंदर घुसे थे। और यहाँ ये एडमिशन काउंटर है, ये देखिए ये एडमिशन काउंटर की क्या हालत है। जो शुरुआती जो इमरजेंसी का एडमिशन काउंटर होता है उसकी हालत ऐसी कर दी गई है कि पहचान में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर एडमिशन रूम हुआ करता था। पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। आज तक के रिपोर्टर अनुपम मिश्र अस्पताल में बने पुलिस आउटपोस्ट के अंदर भी पहुंचते हैं। यहाँ की तस्वीरें और भी चौंका देती हैं। उपद्रवियों ने पुलिस की यूनिफॉर्म तक जला डाली। इस वक्त हम लोग आरजीकर अस्पताल में जो पुलिस का आउटपोस्ट है वहां पर हैं और उसकी क्या हालत की गई है वो मैं अब आपको दिखा रहा हूं। ये जो आउटपोस्ट है, पुलिस ही यहां पर सुरक्षित नहीं रह पाई। पुलिस के आउटपोस्ट को तोड़फोड़ तो की गई, साथ में देखिए ये यूनिफॉर्म्स, सारी की सारी यूनिफॉर्म्स ये जला दी गई हैं। ये जलाने की भी कोशिश हुई है अस्पताल में और ये किसी तरह बुझाया गया है, लेकिन तब तक जो पुलिस की यूनिफॉर्म है वो भी यहाँ पर जला दी गई है। ये देखिए जले के निशान यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी तरह से ये जो यूनिफॉर्म्स है पुलिस की, ये पुलिस का आउटपोस्ट है आरजीकर अस्पताल में, जो इमरजेंसी वार्ड के भीतर ही है, बगल में ही है। इसको भी नहीं बख्शा गया, छोड़ा गया। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से पुलिस वाले अब यहाँ पर रह रहे हैं, वो स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल कह रहे हैं कि ये सब गलत मीडिया कैंपेन के चलते हुआ है। लेकिन कमिश्नर साहब, ये तो बताइए कि आपकी पुलिस उपद्रवियों को देखकर बाजू क्यों हट गई? कमिश्नर साहब, ये भी बताइए कि जब उपद्रवी अस्पताल के अंदर तांडव मचा रहे थे, आपकी पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? कमिश्नर साहब, ये भी बताइए कि उपद्रवियों ने पुलिस की वर्दियां भी जला दी और आपकी पुलिस डरकर क्यों भाग गई? और कमिश्नर साहब, ये भी बताइए कि जब अस्पताल के बाहर शांति से प्रदर्शन कर रहे मेडिकल के छात्रों ने आपसे और आपकी पुलिस से मदद मांगी तो उन्होंने क्यों बोला कि आपके पास उपद्रवियों को रोकने का ऑर्डर नहीं? और हाँ कमिश्नर साहब, क्या आपको इतनी भारी संख्या में उपद्रवी इकट्ठा होकर घुस आए, इसका आपके पास कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था? और अपनी साथी ट्रेनी डॉक्टर के लिए इंसाफ मांग रहे छात्र ने भी कोलकाता के मिडनाइट कांड पर बड़ा खुलासा किया है। बड़े गौर से सुनिएगा। कल हम लोग यहाँ पर ही थे। हम लोगों का जो प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन वो चल रहा था और एक प्लानिंग था कि हमारा जो फीमेल डॉक्टर्स एंड नर्सेस है तो वो लोग एक मिছিল करके एक रैली करके श्याम बाजार की तरफ जाएगा। फीमेल डॉक्टर्स को यहाँ पर खड़ा किए, एक लाइन करके बैनर फैनर लेके खड़ा किए। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उसके पीछे और उसके अंदर पता नहीं, कुछ समझ नहीं आया। एक बहुत बड़ा मॉब आकर ये जो बैरिकेड है, बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश करने लगा। हम लोगों ने रिक्वेस्ट करने लगे, यहाँ से अनाउंस करने लगा, पुलिस को बताने लगा कि उनको रोकिए। तब पुलिस, यहाँ पर पुलिस बहुत सारी पुलिस नहीं थे, खूब कम संख्यक पुलिस थे। और पुलिस को जब हम बोल रहे थे कि कुछ कीजिए, लाठीचार्ज कीजिए और टीयर गैस कुछ कीजिए, तो उन्होंने बता रहा था कि हमारे पास ऑर्डर नहीं है। छात्र नेता अनुपम रॉय खुलासा करते हैं कि उपद्रवियों को देखकर पुलिस भी छुपने लगी। इसके अलावा वो एक और बड़ा खुलासा करते हैं। अनुपम रॉय कहते हैं कि ये अस्पताल पर उपद्रवियों का अटैक प्री प्लान्ड था और इसका मकसद शांति से इंसाफ के लिए आंदोलन करने वाले डॉक्टरों को डराकर आंदोलन रोकना और सबूतों को नष्ट करना भी है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड मॉब था। ये प्री प्लान्ड आपको क्या लग रहा है? प्री प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड मॉब था। ये इनका मकसद क्या था? यहाँ पर तो बहुत ज्यादा नुकसान इस शिविर है कि इनका मकसद दो हो सकता है। एक जो आंदोलन कर रहा है वो आंदोलन को रोकना, आंदोलन को डिसरप्ट करना, आंदोलन जो प्रोटेस्टर्स उनको डराना कि अगर आप लोग फिर से आंदोलन में आए तो हम क्या कर सकते देख लीजिए। और एक क्योंकि वो टारगेटेड हुए थे, वे में इमरजेंसी में घुस गए, इसलिए
ये भी है कि वो लोग जो एविडेंस है वो भी टेम्पर करना चाहते थे। प्रदर्शनकारी छात्र का खुलासा नंबर 1, उपद्रवियों से पुलिस डर गई। प्रदर्शनकारी छात्र का खुलासा नंबर 2, उपद्रवियों का मकसद आंदोलन को रोकना। प्रदर्शनकारी छात्र का खुलासा नंबर 3, रेप और हत्या के सबूतों को मिटाना। अब कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल पर आधी रात में हुए अटैक पर सियासत भी जोरदार शुरू हो गई है। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।